नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो कि हर किसी के घर में उस चर्चा के ऊपर एक बार डिस्कशन जरूर होता है। जी हां, मैं बात करने वाला हूं म्यूचुअल फंड्स की, शेयर मार्केट की। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एसआईपी की। क्या म्यूचुअल फंड सही है? क्या लाइफ इंश्योरेंस सही नहीं है? क्या लगता है आपको कि क्या सही है, क्या गलत है? बट अगर आप मेरा नजरिया जानना चाहेंगे तो उसमें होगा कि म्यूचुअल फंड तो सही है, बट इंश्योरेंस के बाद सही है। आपको जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो साथ में इंश्योरेंस को दिमाग में लेके चलना है, क्योंकि जो रिस्क कवरेज है, सिक्योरिटी है, वो भी जरूरी है। एसआईपी करिए, बट साथ में एक इंश्योरेंस भी करिए। इसी को दिमाग में रखते हुए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एलआईसी ने एक प्लान निकाला है जिसका नाम है SIIP, जिसके अंदर आपका जो पैसा है वो मार्केट में भी इन्वेस्ट होता है, साथ में इसमें आपको इंश्योरेंस की कवरेज भी मिलती है। जी हाँ, इसके अंदर आपको गारंटीड होता है कि पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, पैसा लॉस में नहीं जाएगा। इसको दिमाग में रखते हुए इस प्लान को पूरा बनाया गया, पूरा पूरा कंप्लीट प्लान बनाया गया है। कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि कौन इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, क्या एलोकेशन चार्जेस हैं, कौन कौन से फंड इसमें अवेलेबल हैं और कितने परसेंट तक आपको रिटर्न मिल सकता है। साथ में समझेंगे इसको एक एग्जांपल के साथ। पर इन सब में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन तरफ और समझते हैं क्या है एलआईसी का SIIP प्लान। अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है एलआईसी के SIIP प्लान की। जी हाँ, जिसका टेबल नंबर है 852। सबसे पहले समझते हैं इस प्लान की बेसिक डिटेल्स को। जैसे कि इसका प्लान का पूरा नाम है SIIP प्लान, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस प्लान। इसका जो टेबल नंबर है वो है 852। यहीं पे अगर हम प्लान टाइप की बात करें जाए तो ये यूनिट लिंक्ड है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है और इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। वहीं पे अगर प्लान अवेलेबल बात करी जाए तो ये प्लान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से अवेलेबल है। वहीं पे अगर हम आगे बढ़ते हैं प्रीमियम टाइप की तो ये रेगुलर। अब बात करते हैं सम एश्योर्ड की। तो सम एश्योर्ड में ऑप्शन 1 के अंदर 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम है। वहीं पे ऑप्शन 2 के अंदर 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम। मतलब आप अगर 1 लाख रुपए साल का पे कर रहे हैं तो ऑप्शन 1 के अंदर आपको 7 लाख रुपए का सम एश्योर्ड मिलेगा। वहीं ऑप्शन 2 के अंदर 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड मिलेगा। मिनिमम एंट्री एज जो है वो 90 डेज है। वहीं पे मैक्सिमम जो एंट्री एज रखी गई है 65 ईयर्स रखी गई है। पॉलिसी टर्म इसमें मिनिमम 10 साल है और मैक्सिमम 25 साल रखा गया है। इसके अंदर से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ ही का भी चुनाव कर सकते हैं। बट वहीं प्रीमियम की बात करी जाए तो प्रीमियम मिनिमम जो है मंथली 4,000 रुपए, क्वार्टरली 12,000 रुपए, हाफ ईयरली 22,000 रुपए और ईयरली 40,000 रुपए है। वहीं पे मैक्सिमम जो प्रीमियम है उसकी कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। मिनिमम प्रीमियम की लिमिट है पर मैक्सिमम की बिल्कुल नहीं है, ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है। एक्सीडेंटल राइडर अवेलेबल है इसके अंदर, बट इस राइडर को आप कभी भी कैंसिल कर सकते हैं ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। पॉलिसी बैकडेटिंग इस प्लान के अंदर अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये मार्केट लिंक प्लान है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सरेंडर की तो सरेंडर इसके अंदर अवेलेबल है आफ्टर 5 ईयर्स। वहीं पे लोन इस प्लान के अंदर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। ग्रेस पीरियड मंथली मोड के अंदर 15 दिन का है और रेस्ट मोड के अंदर प्रीमियम मोड के अंदर 30 डेज का है। रेस्ट मोड कौन सा होगा? क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। वहीं पे अगर हम बात करें डेथ बेनिफिट की तो डेथ बेनिफिट में इसमें या तो यूनिट फंड जो आपका बचा हुआ है वो मिलेगा या बेसिक सम एश्योर्ड। इन दोनों में से जो भी हाईयर होगा वो आपको मिलेगा, मतलब आपके नॉमिनी को। इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करी जाए तो ऑन प्रीमियम जो आप जमा कर रहे हैं उस पर रिबेट मिलती है अंडर 80C। वहीं पे अगर बात करें मैच्योरिटी की तो ऑप्शन 1 के अंदर तो टैक्सेबल है, बट ऑप्शन 2 के अंदर आपको टैक्स फ्री रहता है जो भी मैच्योरिटी आपको मिलने वाली है अंडर सेक्शन 1010D। वहीं पे अगर डेथ बेनिफिट की बात करी जाए तो टोटल टैक्स फ्री रहेगी इन बोथ ऑप्शन, ऑप्शन 1 हो चाहे ऑप्शन 2 हो, जो आपको नॉमिनी को मिलने वाला है। अब इसके अंदर फंड्स की बात करें तो 4 टाइप ऑफ फंड्स अवेलेबल है इसके अंदर। सबसे देखिए बॉन्ड टाइप बॉन्ड फंड है, जिसके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर आपका जो पैसा है कम से कम 60% जाता है। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट जो है उसके अंदर 40%, इक्विटी और शेयर्स में बिल्कुल नहीं जाता है। तो इसमें जो रिस्क होता है वो लो होता है। इसी तरीके से सिक्योर्ड फंड है, उसके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर 45 to 85% आपका पैसा जाता है। शॉर्ट टर्म के अंदर जो है 40% के आसपास, इक्विटी शेयर्स के अंदर 15 से 55%, जिससे आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, सेमी मीडियम में होता है। बैलेंस फंड की बात करी जाए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर 30% से लेकर 70%, शॉर्ट टर्म के अंदर 40% से ज़्यादा नहीं डालते, 40% से कम रहता है। इक्विटी शेयर्स के अंदर 30% से 70%, तो रिस्क थोड़ा और बढ़ जाता है। और इसी तरीके से ग्रोथ फंड जो है उसके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर पैसा कम जाता है, शॉर्ट टर्म के अंदर भी कम जाएगा, बट मैक्सिमम पैसा जो जाता है इक्विटी और शेयर्स के अंदर जाता है। इसी वजह से आपका जो रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। बट हाँ, जो चीज़ बढ़ती है वो उसी के हिसाब से रिटर्न भी बढ़ेगा। अगर कम होगी तो रिटर्न भी उस हिसाब से कम होगा इन बॉन्ड के अंदर। तो चारों बॉन्ड के अंदर आपको डिसाइड करना है कि आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है, आपको कितना रिस्क लेना है, उसी तरीके से इसका चुनाव आप कर सकते हैं। बट हाँ, आपने फॉर एन एग्जाम्पल जब आपने इसके अंदर अप्लाई करा उससे आपने ग्रोथ फंड के अंदर ले लिया, बट आपको लगता है नहीं मेरी कैपेसिटी नहीं है,
रिस्क लेने की और आप इसको स्विच करना चाहते हैं फंड को, तो फंड को स्विच करने के लिए साल में 4 बार आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको फ्री ऑफ चार्जेस इसको स्विच कर सकते हैं किसी भी मतलब साल के अंदर 4 बार। उसके बाद अगर आप चेंज करते हैं, स्विच करते हैं तो उसके आपको कुछ पेमेंट पे करनी पड़ती है। अब बात करते हैं चार्जेस की, तो देखो एलोकेशन चार्जेस जो हैं, एलोकेशन चार्ज की बात करें ऑफलाइन केस के अंदर फर्स्ट ईयर 8% है, सेकंड से फिफ्थ ईयर 5.5% है, सिक्स्थ ईयर ऑनवर्ड्स 3% है। वहीं पे अगर यह प्लान आपने ऑनलाइन लिया है तो फर्स्ट ईयर 3% है, सेकंड टू फिफ्थ ईयर 2% है और सिक्स ईयर ऑनवर्ड्स 1% है। अगर एलोकेशन चार्जेस को देखेंगे तो फिर हमको ऑनलाइन ही जाना चाहिए, ऑफलाइन की तरफ नहीं जाना चाहिए। वहीं पे अगर मोर्टेलिटी चार्जेस की बात करें तो इसके अंदर मोर्टेलिटी चार्जेस भी लगते हैं, आपको एक्सीडेंटल चार्जेस भी लगते हैं जो कि हर साल इंक्रीज होंगे। इसी तरीके से फंड मैनेजर चार्जेस जो है इंक्रीज होंगे एवरी ईयर। 1.35% पर एनम है ऑफ यूनिट फंड वैल्यू, जो कि पॉलिसी अगर आपकी चल रही है, और अगर बंद हो रखी है पॉलिसी तो 0.50% जो भी आपका यूनिट फंड वैल्यू है उसके हिसाब से पर एनम आपको ये चार्जेस एवरी ईयर देने होंगे। पॉलिसी एडमिशन चार्जेस जो है बिल्कुल नहीं लगेंगे आपके ऊपर, माफ होता है वो। पार्शियल विड्रॉल के जो चार्जेस हैं वो फ्लैट 100 रुपीज़ है। पार्शियल विड्रॉल कैसे कर सकते हैं इसको हम आगे समझ लेंगे। वहीं पे टैक्स और चार्जेस, टैक्स चार्जेस की बात करें तो इसमें करंट रेट 18% चल रहा है और जो इनकम टैक्स का जो भी लॉ है उसके हिसाब से आपको इसके अंदर पे करना पड़ता है। अब गारंटी एडिशन जो है इसके अंदर, गारंटी एडिशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी 5 पॉलिसी ईयर आपको मिल जाता है। मतलब जैसे कि ले लीजिए सिक्स्थ ईयर आपको 5% मिलेगा, 10th ईयर 10% मिलता है, 15वें साल 15%, 20वें साल 20%, 25वें साल 25%। ये पैसा ऑटोमेटिक आपके यूनिट फंड के अंदर के थ्रू आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है और आपको दिखेगा। अब पार्शियल विड्रॉल की बात करी जाए तो माइनर्स के लिए अलाउड है जब उनकी उम्र 18 साल से अबव हो जाएगी। वहीं पे अगर पार्शियल विड्रॉल एडल्ट को कराना है, एडल्ट के नाम पे पॉलिसी है, तो पॉलिसी को 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद वो पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। लिमिट और कंडीशन क्या है पार्शियल विड्रॉल की, कि पार्शियल विड्रॉल जो आप अमाउंट कराएंगे वो या तो फिक्स अमाउंट होना चाहिए या फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट होना चाहिए। मतलब जो आप फंड यूनिट्स हैं वो नंबर ऑफ यूनिट्स फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप लमसम में कुछ पैसे निकाल सकते हैं, लमसम में आप कुछ निकालेंगे, वो फिक्स होना चाहिए अमाउंट। अब मैक्सिमम परसेंटेज क्या है पार्शियल विड्रॉल की, वो है अगर आप पॉलिसी ईयर 6 से 10 साल के बीच में है तो 20%, वहीं पे 11 से 15 साल में 25%, 16 से 20 साल में 30% और 21 से 25 साल की पॉलिसी का टेन्योर चल रहा है तो उस समय 35%। 21 से 25 साल का मतलब है 25 साल की पॉलिसी है और आपको 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 21वें साल में लग चुके हैं आप, तो 35%। बट हाँ, जब भी आप इसका पार्शियल विड्रॉल करते हैं तो उस समय से 2 साल आगे तक आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है और पेड अप सम एश्योर्ड है वो रिड्यूस हो जाता है आपके विड्रॉल के हिसाब से, और 2 साल बाद वो फिर से रिवोक होता है। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल हमने एज लिए 35 ईयर का एक पर्सन है जो साल के 60,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है और प्लान लिया उसने 20 साल का, जिसके अंदर आपको ऑप्शन 2 के अंदर 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम आपको सम एश्योर्ड मिल जाता है। तो 60,000 का मतलब हो गया 10 टाइम्स 6 लाख रुपए। देखिए अगर वो बॉन्ड फंड का चुनाव करते हैं तो क्या किया उन्होंने, 20 साल के अंदर प्रीमियम पे करा 12 लाख रुपए। अब उसके अंदर उनको जो एनएवी आती है 8% आती है, तो 8% लो में काउंट होता है, तो मैच्योरिटी आपको तकरीबन 26,54,000 रुपये आती है। वहीं पे अगर सिक्योर्ड फंड में पे करते हैं तो 33,08,000 रुपये मिलते हैं 12 लाख पे करके, 10% के आसपास आता है, तो सेमी मीडियम में आता है। इसी तरीके से बैलेंस फंड में 41,47,000 रुपये सेम अमाउंट पे करके ये मीडियम में आता है, और अगर ग्रोथ फंड में आते हैं तो तकरीबन 58,72,000 रुपये, 15% के आसपास आपको इसके अंदर रिटर्न मिल जाता है। बट हाँ, ये जो भी रिटर्न बताई गई है ये मार्केट से लिंक है, तो ये गारंटी नहीं है कि इतना पैसा मिलेगा या इतना पैसा नहीं मिलेगा। बट हाँ, एलआईसी के साथ एक ये बेनिफिट है कि एलआईसी का बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो अपना पैसा काफ़ी कुछ पैसा मार्केट में भी लगाते हैं और उससे अर्न करते हैं। तो इस तरीके से हम ये सोच सकते हैं कि आपका पैसे में भी अर्न करेंगे। बट हाँ, अगेन इसमें किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये पैसा मार्केट से लिंक है। आप बॉन्ड फंड में जाएंगे 8% की एनएवी जो आ रही है, 8% से 7% सकती है, 6% सकती है। फिर से बोल रहा हूँ, लो है इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल की गारंटी है। अगर गारंटी होती तो यहाँ लॉ की जगह गारंटी लिखी होती। ठीक है जी। अब डेथ बेनिफिट, अगर इस पॉलिसी के अंदर अगर डेथ बेनिफिट इस पर्सन को मिलता है तो बेसिक सम एश्योर्ड या 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड या फंड वैल्यू, इन तीनों में से कोई भी चीज़ जो हायर होगी वो नॉमिनी को दे दी जाएगी और इस पॉलिसी को एसआईपी को बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आके जो है ये एसआईपी प्लान की प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एलआईसी का एसआईपी प्लान। आपको क्या लगता है कि ये प्लान कैसा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करिए, जो भी आपके व्यूज हो, नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं वो आपके कमेंट भी जरूर पढ़ते हैं अपने डिसीजन लेने से पहले। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।